हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरह से मोस्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में भी आपको फिल करने के लिए चीज़ें मिलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, व्हेन द हेड मास्टर इंटर द क्लास ए स्टूडेंट, यहाँ पर ये डैश है, ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है फिल करने के लिए, वाज राइटिंग, इज राइटिंग, रॉट एंड राइट्स। तो आप सोचिए इसमें हम क्या फिल करें। तो सबसे पहले हम दोनों सेंटेंस को देखें तो ये यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं और कंजक्शन लगा हुआ है व्हेन। तो व्हेन द हेडमास्टर इंटर द क्लास, जब हेडमास्टर ने क्लास में इंटर किया तो एक स्टूडेंट क्या कर रहा था, ए स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये पास्ट कंटिन्यूस में ही क्यों यूज हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्यों नहीं यूज किया। हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पहला क्लॉज है व्हेन द हेडमास्टर इंटर द क्लास, तो ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, यानी हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। आप ऐसे भी याद कर लें कि समथिंग वाज हैपनिंग, कोई काम चल रहा था, यानी ए स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी जब विद्यार्थी लिख रहा था उसी समय बीच में कौन सा काम हो गया, व्हेन द हेडमास्टर एंटर द क्लास, तभी बीच में एक काम हो गया। तो इस तरह से भी याद कर लें कि व्हेन और व्हाइल दो कंजक्शंस हैं जो मोस्टली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच में जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। और व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और सामान्यतः दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, वाज राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मनोज डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। यहाँ भी हम ध्यान से देखें व्हेन के बाद कौन सा टेंस लिखा हुआ, पास्ट सिंपल टेंस। तो दूसरा किस में बनेगा, दूसरा बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। रूल है, कंजक्शन है कि व्हेन के बाद पास्ट सिंपल है तो सामान्यतः दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मनोज वाज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ट्राइज, ट्राइड, इज ट्राइंग एंड वाज ट्राइंग। चार ऑप्शन है, करेक्ट फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पर फोकस करेंगे। तो सेंटेंस देखेंगे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है जनरल ट्रुथ में, है ना, जनरल ट्रुथ में लिखा हुआ है और इसमें एक एडवर्ब लगा हुआ है ऑलवेज। ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मोस्टली यूज्ड इन सिंपल टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है ऑलवेज। और दूसरा सेंटेंस पर हम फोकस करें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो कौन सा टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हुआ है। तो ये ऑलवेज भी सिंपल टेंस में यूज होता है, दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा है, यानी कि दोनों सेंटेंस क्या बनेंगे, प्रेजेंट सिंपल में ही बनाए जाएंगे। तो ये हो जाएगा ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप भी इसमें एक्सरसाइज लगा सकते हैं, यानी कि जब तक मैं आपको समझाता हूं तब तक आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देखने के बाद इसके आंसर्स लिख सकते हैं, या वीडियो आप पॉज करके भी इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है और काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सॉ मी बाई चांस। उसने मुझे अचानक देखा एंड डॉट डॉट द बस। तो ध्यान रखें, जब भी कोई दो सेंटेंस यानी दो वर्ब एंड से जुड़ी हुई हो, है ना, जब भी कोई दो वर्ब एंड से जुड़ी हो तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ट्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सॉ मी बाई चांस एंड डैश द बस। इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखें तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस में और दूसरे सेंटेंस में हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करना है। ऑप्शन है वाज स्टॉपिंग, स्टॉप्स, स्टॉप्ड एंड स्टॉप्स। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दोनों वर्ब के लिए सेम रहेगा, है ना, क्योंकि कंजक्शन कौन सा लगा हुआ है, एंड, और एंड के द्वारा बनता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो सब्जेक्ट दोनों वर्ब के लिए सेम होगा। तो ये पास्ट सिंपल टेंस में है तो दूसरी वर्ब जो आएगी वो भी पास्ट सिंपल टेंस में यूज की जाएगी, यानी कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी, स्टॉप्ड। तो सेंटेंस हो जाएगा ये, ही सॉ मी बाई चांस एंड स्टॉप्ड द बस।
नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डैश यस्टरडे, वर यू ड्रिंकिंग, डिड यू ड्रिंक, और दो ऑप्शन और है हमारे पास है यू हैव ड्रिंक एंड नन ऑफ दीज। तो इसके बारे में आपको बताएं, बहुत ही सिंपल रूल है कि यहाँ पर सेंटेंस में एक टाइम लगा हुआ है यस्टरडे, और यस्टरडे टाइम यूज किया जाता है पास्ट के लिए। तो फिर ये सेंटेंस के अंत में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव और वो भी पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि हाउ मैनी पैक्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही केम, मैं टीवी देख रहा था जब वह आया। तो अभी पहले भी हम इस तरह के एग्जांपल्स कुछ कर चुके हैं। तो पहला सेंटेंस किसमें लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और व्हेन के बाद सेंटेंस आता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद रहे जब भी कोई दो सेंटेंस इसमें से एक पास्ट कंटिन्यूअस में हो और कंजक्शन व्हेन या वाइल हो, वाइल होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस से पहले लगा होगा, व्हेन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले होगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो करेक्ट होगा व्हेन ही केम इन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कट हिज फिंगर व्हाइल ही डैश वेजिटेबल्स। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ही कट यानी ये पास्ट सिंपल टेंस लिखा हुआ है, याद रहे, क्योंकि यहाँ पर यदि ये प्रेजेंट सिंपल में होता तो यहाँ पर ऐसे ही एस लगा होता है ना। तो ये कट का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल फॉर्म भी पास्ट कट ही रहता है। अभी मैंने बताया था व्हाइल के बाद सेंटेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस और पहला वाला बनेगा फिर पास्ट सिंपल टेंस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही कट हिज फिंगर व्हाइल ही वाज कटिंग वेजिटेबल्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। आप भी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखते जाइए यदि आप पहले करते हैं तो। नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन ही फर्स्ट टू चर्च। उसे आज भी वह दिन याद है जब वह पहली बार कहाँ गया चर्च। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्शन है ये आपको बता रहा है पास्ट का, कि पास्ट में वह जो पहली बार चर्च गया, यानी जब पास्ट में वह पहली बार चर्च गया। तो इस सेंटेंस ये क्या शो करता है हमें, पास्ट का ये एक्शन शो कर रहा है, यानी ही स्टिल रिमेंबर्स द डे, उसे आज भी वह दिन याद है, यानी पास्ट का वो दिन। द डे मीन्स दैट डे, याद रखें द डे मीन्स दैट डे व्हेन ही फर्स्ट पहली बार वो कहाँ गया, ही वेंट टू चर्च। तो ये होगा इसका करेक्ट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश रीच द स्टेशन, है ना। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म भरना है रीची, रीच्ड, रीच, रीचेस, वाज रीचिंग। तो अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं जिसमें कंजक्शन लगा हुआ है बिफोर, और पहला सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि बिफोर के बाद आता है पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, और दूसरा पास्ट परफेक्ट, कंजक्शन कौन सा होगा, बिफोर। तो याद कर लें मोस्टली बिफोर और आफ्टर कंजक्शन से पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यदि ये सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा भी यदि पास्ट में ही होगा, और बिफोर आफ्टर कंजक्शन है तो याद कर लें बिफोर के बाद सेंटेंस बनता है पास्ट सिंपल, और दूसरा सेंटेंस समानता बना मिलेगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, इसमें आपका ए नंबर का रीच्ड। तो करेक्ट होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है हैड ही वर्कड हार्ड ही डैश पास्ट। ये भी आपका एक क्लॉज लिखा हुआ है, कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ पर इफ अमिट कर दिया गया है, और ये हो गया है आपका इन्वर्सन। इन्वर्सन में ऑक्सिलरी वर्ब को पहले यूज किया जाता है। तो हैड ही वर्कड हार्ड, यदि एक सेंटेंस हैड और वर्कड पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो दूसरा सेंटेंस बनता है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वुड हैव, ही वुड हैव पास्ट। नेक्स्ट है वी होप द फादर डैश सून। यहाँ पर हमें वर्ब फिल करना है विल कम, कम, वुड कम एंड इज कमिंग। तो अब देखिए वी होप, आई होप, यू होप, आई थिंक, इस तरह के सेंटेंस का जो नेक्स्ट क्लॉज बनता है और जो नेक्स्ट सेंटेंस बनता है वो बनाया जाता है नॉर्मली फ्यूचर सिंपल टेंस में। यहाँ पर एक टाइम एडवर्ब भी लगा हुआ है सून, जो आपको ये बताएगा कि इस सेंटेंस को हमें फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका
वी होप दैट फादर विल कम सून। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है दीपिका इज लर्निंग हाउ और डैश। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म फिल करना है, टाइप इन, टाइप टू टाइप एंड टू टाइप इन। तो आपको बता दें कि जो WH वर्ड के बाद वर्ब यूज की जाती है मोस्टली वो यूज की जाती है आपकी टू इन्फिनेटिव के साथ। तो ये हो जाएगा दीपिका इज लर्निंग हाउ टू टाइप। दीपिका सीख रही है कि कैसे टाइप किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यूज करना है टुक वर्ब को, टेक वर्ब को। टुक है पहला, सेकेंड है हैज टेकन, हैड टेकन एंड टेक्स। तो यहाँ पर फिल किया जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, टेक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर नो टैक्सी अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स डॉट डॉट ऑन स्ट्राइक। करेक्ट फॉर्म फिल करना है हैव गॉन, वेंट, विल गो एंड नन ऑफ दीज। तो वेंट तो यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है। तो इसके बाद भी जो सेंटेंस लिखा होगा वो भी प्रेजेंट में यूज किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि टैक्सी, कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर कहाँ गए हुए हैं, स्ट्राइक पर चले गए हैं। जाएंगे नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं बनेगा, क्योंकि ये काम फ्यूचर में नहीं हो रहा है, प्रेजेंट का है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा। ये हो जाएगा देयर आर नो टैक्सी अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर से हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट सेंटेंस है सी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करना है। आपको यहाँ दिया गया है वाज, इज, हैज एंड हैज बीन। तो सबसे पहले हम ध्यान दें सिंस और फोर के बाद टाइम सामान्यतः परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है ना। अब यहाँ पर एक वर्ब दी गई है हमारे पास हैज बीन, है ना। हैज बीन, हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। कौन सा टेंस होता है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जिसमें सिंस और फोर का भी यूज किया गया है। यहाँ पर हैज इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हैज के बाद। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का आपका हैज बीन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस ही डॉट डॉट हिज जॉब। तो आप ध्यान दें सिंस के बाद जो टाइम लिखा होता है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और सिंस और फोर के बाद आता है एक टाइम, और वो टाइम हमेशा याद रखिए वो टाइम आता है हमेशा पास्ट टेंस में, यानी पास्ट सिंपल टेंस में टाइम प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस ही लेफ्ट हिज जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे क्या शो कर रहा है आपको, फ्यूचर एक्टिविटी है ना, और यहाँ पर कोई भी फ्यूचर का वर्ब यूज नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसे हम पहले से ही डिसाइड और उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, ऐसे कार्यों को हम हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी नेक्स्ट संडे को स्टूडेंट्स एजुकेशनल टूर पर जाएंगे। ये क्या है, ये फिक्स्ड प्लान है और ये प्लान पहले से ही अरेंजमेंट है, डिसाइडेड है। तो इसका यूज किया जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यानी कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो जाएगा दे आर टेकिंग द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज जस्ट हायर्ड ए टाइप राइटर एंड ही डैश है यहाँ पर टाइप नाउअडेज। उसने अभी हाल ही में एक टाइप राइटर हायर किया है, और ही यहाँ पर आपको वर्ब फिल करना है लर्नड, विल लर्न, इज लर्निंग एंड हैव लर्नड। तो आपको बता दें यहाँ पर एक टाइम लगा हुआ है, ये नाउअडेज, नाउअडेज, दीज डेज। ये जो टाइम एक्सप्रेशन है यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, याद कर लें। और ये एक ऐसी एक्टिविटी बताता है, ऐसा हो सकता है कि समथिंग इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट टेम्पररी रूप से कोई कार्य अभी चल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं बोलते समय हो रहा हो। ऐसे कार्यों को भी हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज करते हैं। तो नाउडेज हमें एक टेम्पररी एक्शन बताता है, और टेम्पररी एक्शन जो वर्तमान में हो रहे हैं वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस